बैठकर वह अपने दोनों हाथों से बंदर वहीं दबकर मर गया। हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं। कहो करटक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए। कोई खास काम तो नहीं है, फिर भी सेवक को राजा के हित की बात कहने के लिए खुद आना चाहिए। समय आने पर छोटे से सहारे की भी जरूरत पड़ जाती है। सेवक की तो बात ही क्या है। तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में वह भेद गुप्त नहीं रह सकता। पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सबके सभा से बाहर जाने के बाद करटक ने पिंगलक के कान में जाके प्रश्न किया। स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए थे? इसका कारण क्या था? कुछ भी नहीं। देव, यदि वह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें नहीं कही जाती। पिंगलक ने सोचा, यह करटक बुद्धिमान दिखता है, क्यों न इससे अपने मन की बात कह दी जाए। ये सोचकर वह कहने लगा। दूर से जो यह हुंकार की आवाज आ रही है, उसे तुम सुनते हो? सुनता हूं स्वामी, लेकिन उससे क्या हुआ? मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूं। किस लिए भगवान? इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी इतना ही भयंकर होगा। उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं, उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वह यहीं राज्य करते रहे हैं। इसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितनी जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वह अंदर से खाली था। गोमायु? ये गोमायु कौन है? ध्यान देकर सुनिए, मैं आपको कहानी बताता हूँ। फिर करटक ने शेर को कहानी सुनाई। एक बार की बात है, जंगल में एक भूखा प्यासा गीदड़, जिसका नाम गोमायु था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अरे भगवान, किसी ने तो कहा था कि यह जंगल बड़ा समृद्ध है, लेकिन यहाँ जानवर तो छोड़ो, घास भी नहीं। ऐसे में मेरा गुजारा कैसे होगा? चलते चलते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। हुई हुई, लगता है यहाँ युद्ध हुआ है। इधर तो खाने को खूब मिलेगा। हुई हुई। अरे ये क्या, इस युद्ध में लगता है कोई मरा ही नहीं। ये डरपोक मनुष्य दूर दूर से युद्ध कर रहे थे क्या? वहां युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक ढोल अब भी जमीन पर पड़ा था। तेज हवा से कुछ बेलों की शाखाएं ढोल पर टकरा रही थीं, जिससे उसमें जोर जोर से आवाज हो रही थी। यह आवाज सुनकर गोमायु डर गया। उसने सोचा, अरे ये तो गजब हो गया। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं, या फिर हाथी को खांसी हो गई है। यह किसी भयंकर जानवर की गर्जना हो सकती है। इससे पहले कि वह मुझे देखे और मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे जितने तेजी से भाग सकता है उतने तेजी से भाग ले, नहीं तो आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसने स्वयं को रोका और सोचा, डर के कारण बिना जाने समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले यह जानना जरूरी है कि डर का कारण क्या है। ये सोचकर वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसने देखा कि आवाज ढोल से आ रही है, जिस पर बेलों की शाखाएं टकरा रही थीं। अब उसका डर समाप्त हो गया। उत्सुकता में उसने अपने पंजों से ढोल को ठोकना शुरू कर दिया, जिससे और जोर की आवाज हुई। ओए ओए, वाह वाह, ओए ओए, वाह वाह। अरे ये किस प्रकार का जानवर है? इसका शरीर तो बहुत बड़ा है। इसमें तो खूब मांस और चर्बी होगा। इसको तो मैं कच्चा ही चबा डालूंगा। हुई 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 हुई। उसने अपने तेज दांतों से ढोल के चमड़े को काटने की कोशिश की, लेकिन चमड़ा बहुत कठोर था, जिससे उसके 2 दांत टूट गए। बड़ी मुश्किल से उसने ढोल में एक छेद किया और उसके अंदर झांक कर देखा, पर यह क्या, अंदर तो कुछ भी नहीं था।
न मांस, न खून, न चर्बी। ये देखकर गुमायू बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, मैं केवल आवाज से डर गया था और इसे कुछ बड़ा और खतरनाक समझ बैठा था, लेकिन यह अंदर से पूरी तरह खाली निकला। इसलिए महाराज, किसी ध्वनि मात्र से डरना उचित नहीं है, बल्कि हमें उसका कारण जानना अति आवश्यक है। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।